क्लैरिटी, अवेयरनेस, स्टार्ट ब्रीदिंग वेल, बिकॉज माइंड करता है ना, अरे मुझे माइंड का थिंकिंग कम करना है। जब आपको पता ही नहीं है माइंड का लेंथ, ब्रेथ, वॉल्यूम क्या है, तो आप कैसे ओवर थिंकिंग को कम कर पाओगे? द बेस्ट वे इज द ब्रेथ इज द ब्रिज टू द माइंड। सो आप अपने आप से ब्रीदिंग जब काम कर देते हो, स्लो कर देते हो माइंड को। If you want to break from overthinking and anxiety, pick a spot, keep your eyeballs still. Just lock them in right there. This is part of a therapy called EMDR, and your brain needs eye movements to think of thoughts and recall memories. So when you keep your eyes और मेरे भाई क्या हाल चाल, और मेरी बहन क्या हाल चाल, कैसे हो, फोड़ है हो लाइफ में क्या नहीं बोल रहे हो, अटैक मूड ले रखा है क्या नहीं ले रखा है, उस बारे में आज मैं तुमसे बात करने वाला हूँ। आज बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम थी कि मतलब कि ओवर थिंकिंग को लेते हुए मैं आज इस प्रॉब्लम को खत्म करेंगे और पूरी चीज को खलास करेंगे। तुम्हारा एक कर्तव्य होना चाहिए इस टाइम पे, जो तुम्हारा रिलीजन होना चाहिए, वो है तुम्हारा अटैक मूड। अटैक मूड को इस सिस्टम में मैंने क्रिएट करा है जिसमें तुम मैक्सिमम चीजें, इफर्ट और पूरा प्लान इस टाइप से बनाया गया है कि उसको तुम ले करके बेस्ट चीजों को डील कर सकते हो और अपने लाइफ को एक ऐसी प्रोग्रेस कर सकते हो जहां पे तुम एक डिसेंट चीज ले सकते हो। अब मैं कुछ चीजों के बारे में तुमसे बात करने वाला हूँ। लेट्स ओवर थिंकिंग। अब हमको ओवर थिंकिंग होती क्या है, क्योंकि हमारा ब्रेन को सिग्नल जाता है। अब इसको साइकोलॉजिकली सोचेंगे और ब्रेन के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि हम किस बात में इसमें बात करते हैं। सबसे पहली चीज, फर्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें, वो आता है कि तुम किस चीजों के बारे में सोचते हो और क्या तुमको अचीव करना है। डेटा से तुमको कोई चीज देखनी थी और वो चीज तुमने देखी और उस चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट करा, तो वो तुम्हारे लिए एग्जैक्ट थॉट बन जाती है। जैसे इस बारे में बात करता हूँ ओवर थिंकिंग में, तो इसमें सबसे पहली चीज आती है, हम अपने पास्ट को बहुत याद करते हैं। डेटा जिसमें कहते हैं रिग्रेट कंपोनेंट। अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंस हो रखा है पास्ट में जिसको सोच के तुम अपने प्रेजेंट को वेस्ट कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए बहुत ही रिग्रेट की ये चीज है। और इसको दूर करने के लिए मैं कुछ चीजें इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 5 पॉइंट बताऊंगा। इन 5 प्रोफेशनल पॉइंट को अगर फॉलो करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत मैक्स चीजों पर तुम्हारी ओवर थिंकिंग दूर हो जाएगी। सबसे पहला मूड है वो है ओवरलोड। अगर तुम अपने माइंड में, इसका मतलब क्या है, ओवरलोड माइंड में क्या करना है, जब तुम्हारा माइंड बहुत ही ओवरलोड होता है और तुम फ्रस्ट्रेट होते हो, लेटा से तुमने 3 आवर्स निकाला कि मेरे को काम करना है, तुम अंदर था ना दिन भर की मेरे को काम करना है, तुम चेयर में बैठे और तुमने खोल दिए नेटफ्लिक्स, अमेजोन, ये सब खोल लिए और काम कर नहीं रहे हो। तुम 3 घंटे बाद उठे, खाना खा लिए, बट तुम उन चीजों के बारे में सोचे ही नहीं तुमने, क्योंकि तुम्हारा माइंड पहले से ओवरलोड था। तुमने अपने पास्ट को याद करते रहते हो और सुनते रहते हो सैड सॉन्ग और उन बारों में चूसते रहते हो, तो तुम्हारी ये चीजें ऑटोमेटिकली डील होती रहती हैं और इस टाइप से वो एक विशियस सर्कल बन जाता है जहां पे तुम उन चीजों के बारे में ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते हो और चीजों के बारे में डिसीजन नहीं ले पाते हो। अगला नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा एनालिसिस पैरालिसिस। एनालिसिस पैरालिसिस में बात करता हूँ कि तुम सोचते ज्यादा हो बट करते कम हो। ओवर थिंकिंग में ये प्रॉब्लम होती है, तुम्हारा माइंड ओवरलोडेड है, तुम डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो। तुमने माइंड को इतना ओवरलोड कर दिया है कि तुम्हारी डिसीजन मेकिंग गलत हो गई है और जो स्ट्रक्चर वे में तुम करना चाहते हो उस चीज को, बट वो चीज तुमसे हो नहीं पा रही है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी में एक चीज होती है जो है रिग्रेट ऑफ टेक्निक। रिग्रेट ऑफ टेक्निक में क्या होता है, जब तुम अपने पास्ट के बारे में या अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हो तो तुम अपने प्रेजेंट को नहीं जी रहे होते हो, तुम 2 विशेष में बढ़ जाते हो। डेटा से बोट है, उसमें तुमने एक जगह पैर रखे, तुमने 2 बोट हैं अगल बगल, उसमें पैर रख दिए बीच में, तो भाई तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तभी एक बोट पे भागोगे ना, तब तुम अपने जहां पर तुम्हारा गोल है वहां तक पहुंच पाओगे। थर्ड पॉइंट में बात करने वाला हूं उसमें, वो है मेंटल क्लियरिटी। क्या होती है इसमें, क्या होता है, क्लीन थिंकिंग रखनी है और तुमको माइंड को रिलैक्स रखना है और तुमको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। कैसे? लाइटा से मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। तुमने कोई सिस्टम बनाया अपना कि आज मैं इतने घंटे ये काम करने वाला हूँ। अटैक मूड तुमने मेरे ही उठाया जिसमें पूरा सिस्टम बना हुआ 15 डेज का प्लान है। तुमने उसको उठाया और तुम उसको करना स्टार्ट कर गए, बट तुम्हारे पास कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद तुम्हारे पास वो चीज छूटने लगी। लेटा से 7 डेज 8 डेज बाद तुम्हारा गिव अप होने लगा। जब तुम्हारा गिव अप होने लगा तो तुम्हारा फ्लो टूट गया। लेटर से तुम घर में कोई काम कर रहे हो और तुम्हारे काम में डिस्ट्रैक्शन बहुत है घर के अराउंड चीजों में। डेट सा तुम्हारा टॉक्सिक माहौल है, तुम्हारा घर का माहौल टॉक्सिक है, या कोई चीजें तुमको चाहनी थी बट वो है स्ट्रक्चर वे में नहीं हो पा रही है। तुम जगते ही हो सुबह 12 बजे, तो तुम कैसे रूटीन को फॉलो करोगे? ये सब आ जाता है। तुम अब मैं नेक्स्ट हमारा टाइम बिना वेस्ट करे 5 पॉइंट बल्कि 4th पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ इसमें, वो सुनते हैं। सबसे पहली चीज, जब तुमने इतना सब कर लिया तो तुम्हारे पास एक चीज आएगी जिसका नाम होता है इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन में तुमको क्या करना है, खुद को इमोशनली कंट्रोल करना है।
जब तुम खुद को इमोशनली कंट्रोल करोगे तो माइंड को एक सिग्नल जाएगा कि तुम अब मेंटली और फिजिकली धीरे धीरे प्रिपेयर होगे। उसमें लग सकता है तुमको लेटा 6 मंथ 12 मंथ, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम बीच बीच में टूट जाओगे, बीच बीच में बिखरोगे, बीच बीच में बनोगे, तब तुम इमोशनली रेगुलेशन में आ पाओगे और अच्छे मूड में आ पाओगे। इसको लेते हुए मैं 5वां जो सीक्रेट पॉइंट बताऊंगा, जो मैंने भी अधिकतर फॉलो करता हूँ, वो होता है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस में क्या होता है, इसको बारे में देखते हैं। इसमें क्या होता है, तुम चीजों के बारे में तुमने स्ट्रक्चर बना लिया, लाइट से तुमने चीजों के बारे में सीख लिया और चीजें बनाना स्टार्ट कर दिया, करना भी स्टार्ट कर दिया, और तुम्हारे अंदर क्या होता है, जजमेंट आना स्टार्ट होता है कि तुमको लोग जज करने लगते हैं कि भाई ये चीज तू कर रहा है, होगा क्या नहीं होगा। फिर वहां से स्टार्ट होती है हमारी न्यू जर्नी। तो इसके लिए मैंने तुमको 5 पॉइंट के बारे में बताया, फिर से बता देता हूँ एक बार उन चीजों के बारे में। पहला पॉइंट मैंने इसमें तुमको डिस्क्राइब करा है कि तुमको कैसे अपने माइंड को ओवरलोड नहीं करना है, ओवरलोडिंग पहली टेक्निक। दूसरी टेक्निक मैंने इसमें क्या बताई तुमको कि एनालिसिस पैरालिसिस। तीसरी जो टेक्निक इसमें बताई तुमको कि तुमको कैसे खुद को मेंटल क्लैरिटी देनी है। चौथी इमोशनली रेगुलेशन, फिर है माइंडफुलनेस। एक कोट मैं तुमको बताना चाहूंगा, जो अधिकतर मैं भी जहाँ काम करता हूँ वहां पे मैं ये कोट लिख रखा है। पॉइंट पे बैठे हो, वहां पे तुमको अच्छा लग रहा है, लेटा से तुम कहीं स्लम में पैदा हुए हो, कहीं जहां भी तुम, उसके लिए तुमको एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। पैदा हो गए ना, तुमने बॉर्न ले लिया, अब उस चीजों से तुम खुद को बाहर निकालना चाहोगे, उसके लिए थोड़ी बहुत तुमको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। एजुकेशन ले ली, स्ट्रक्चर वे में प्लान बना लिया, प्लान बन गया, एजुकेशन ले ली, थोड़ा बहुत खुद पे ऊपर लेटा से तुम खुद के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, अपनी डिसीजन सीखना स्टार्ट कर दिया और चीजों के बारे में करना स्टार्ट कर दिया। तो जब तुम चाह रहे थे ना, उसकी चीज जो थी उसके बारे में तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा और वो चीज शायद तुमको अचीवमेंट में ले जाएगी। अब भाई आप कहोगे भैया आपने बता दिया कि ये चीजें करनी है, बट अगर मैं ये चीज नहीं कर पाया, मेरे अंदर बहुत चीजें आने लगी, तो मैं इस चीज को कैसे टैकल करूंगा खुद से, वो चीजें बताता हूँ मैं तुमको। तुमने 6 महीने प्लान फॉलो करा मेरा, और तुम 6 के बाद 7वें महीने में तुम गिर गए, लेटर से 7 तुमने 3 महीने बर्बाद कर दिए। अगर तुमने 6 महीने उस प्लान को फॉलो करा था ना, वापस से वहीं पे मूड लगाओ और वहीं पे ऑब्स्टिकल आ गए तुम्हारी लाइफ में। अब ऑब्स्टिकल को कैसे डील करेंगे, जो तुम्हारे बीच बीच में आते हैं। 7 दिन के बाद तुम्हारा मन होता है नहीं करना है, 8वें दिन के बाद तुम्हारा मन नहीं करना है, 6 महीने 7, फिर इतना तुम चल ही नहीं पाते हो। तुम्हारा कितना 5 6 7 15 दिन भी लोग नहीं टिक पा रहे हैं भाई। असली कंपटीशन 21 दिन में खत्म भाई। जितने लोग टिक पाए, 100 लोग चले थे ना स्टार्टिंग में इस गेम को फॉलो करने में, अटैक मूड को, तो उसमें से लास्ट तक कुछ ही इसको पूरा कर पाएंगे। माइन्यूट 5 10 इतनी कर पाते हैं 21 दिन तक। इसके अगर तुम 21 दिन तक कर ले गए, उसके बाद तुम खुद को और पुश करोगे। रोज पुश करना है, ये नहीं एक ही दिन पुश करा, रोज पुश करते रहोगे और चीजों के बारे में रोज स्ट्रक्चर वे में करोगे और रोज टास्क बनाओगे, तो बहुत सी चीजें तुम्हारी लाइफ में ऐसी होंगी जो तुम अगर तुमको दिखेगा ना कि मैं यहाँ से यहाँ पहुंच रहा हूँ, वापस यहाँ पहुंचेगा ना, होने का मन थोड़ी ना करेगा। तो इन चीजों के बारे में मैंने तुमको स्ट्रक्चर वे में बताया। और अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना और बड़े कमेंट करना। अगली वीडियो किस पे चाहिए वो बताना। आज की वीडियो मेरी इतनी थी। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।